कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में कोचिंग शिपयार्ड बड़े बड़े न्यूज़ की वजह से फोकस में रही थी। इसमें एक न्यूज़ हमें ये देखने को मिला था कि नाटो के मेंबर्स डिफेंस को पुश करते हुए नजर आए, यानी कि डिफेंस स्पेंडिंग को वो बढ़ाते हुए नजर आए हैं, जिस वजह से कोचिंग शिपयार्ड की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है। क्योंकि काफ़ी सारे यूरोपियन कंपनीज़ के साथ कोचिंग शिपयार्ड का पार्टनरशिप हमें देखने को मिलता है। अब उसके डिफेंस स्पेंडिंग हमें बढ़ते हुए दिखे तो उस केस में क्या है कि टाटा नहीं, कोचिंग शिपयार्ड के जो ऑर्डर्स हैं उसमें हमें जंप देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों का असर कोचिंग शिपयार्ड के स्टॉक में हमें देखने को मिला था। बट पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली हुई है। अब इसके पीछे का बेसिकली बोल सकते हैं 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो बोल सकते हैं ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा रीज़न बोल सकते हैं कि ये कंपनी को एसएम लिस्ट में डाल दिया गया है एक्सचेंज के थ्रू। अब एसएम लिस्ट का मतलब कि इस कंपनी में सेबी का निगरानी रहेगा। देखो कोचिंग शिपयार्ड वो सारी कंपनी में से है जो 12 महीने में से 8 महीना एसएम लिस्ट में होती है, क्योंकि इसमें जब मूवमेंट आती है बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है। 4 दिन में 32% की तेजी, ऐसे मूवमेंट्स अगर कोई कंपनी में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सचेंज का नज़र, सेबी का नज़र उस कंपनी में जाएगा और जाएगा तो उसको एसएम लिस्ट में भी डाला जाएगा। अब एसएम लिस्ट में अगर आएगी तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगेंगे इसके ऊपर। जो मार्जिन्स होते हैं उसको ख़त्म किया जाएगा। काफ़ी सारे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी विदाउट एसएम लिस्ट वाली कंपनीज़ में, उसमें आपको लगती हुई देखने को मिलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कोचिंग शिपयार्ड के स्टॉक के लिए अच्छी खबर नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट हाँ, इससे बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये बोल सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि अननेसेसरी अगर वॉलेटिलिटी दिख रही है या फिर ऐसा कोई प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रही है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था विदाउट एनी न्यूज़, तो उन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना अगर आप कोचिंग शिपयार्ड के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी हाँ, इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस